कैसे हो दोस्तों? मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं मैट्रिक्स का जो टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था फा के लिए, उसको आगे करेंगे। बट अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और रिसेंटली जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जेकेएसएसबी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, जेकेएसएसबी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो अब हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं होगा, अभी हमें चीज़ें डीप से करनी पड़ेगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैथ का मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा, फा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा मैथ का। ठीक है, और मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ गए तो 10 आउट ऑफ 10 लोगे आप, पक्का पक्का मैथ में। ठीक है, मैंने कैसे अपनी तैयारी की, मैं जेके सेट क्वालिफाई हूँ, कैसे मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है, अब वही चीज़ें हैं। तो क्या एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, कैसे लग सकता है, तो आपको हेल्प होगी पूरी पूरी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स हमारे पास एक, कोई भी हम मतलब ऐसे रेक्टेंगल एरा होगा एक। ठीक है, उसमें एलिमेंट A11 A12 A21 A22, एक मैंने बेसिक लेक्चर करवाया था, पहले उसको देखना फिर ही इस पे आ जाना लेक्चर पे। ठीक है, तो ये एक टाइप का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है रो एक, ये है रो दो, ऐसे होगी रो तीन, रो चार, ऐसे मतलब रो भी होंगी यहाँ पे। ठीक है, कितनी सारी रो। तो ये अगर इस टाइप से हम देखेंगे, ये हमारे पास होती है कॉलम्स। ये क्या होता है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास होते हैं कॉलम। तो अब इसको कई बार क्या होता है, इसका ऑर्डर ज़्यादा होता है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब फिर हम इसको नोटिस करते हैं कि ए लिखते हैं, और उसके पास ये जो उसके एलिमेंट डिनोट करता है AIJ, उसकी पोजीशन डिनोट करता है, और M×N, M का मतलब होता है हमारे पास रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज, और ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करवाता हूँ अच्छे से। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करिए, एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवाऊँ। हाँ, देखो, लेट इट भी हमारे पास एक एग्जांपल चूज करते हैं हम। ए हमारे पास मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अब ये आपको बोल दिया जाए कि इसका ऑर्डर निकालो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आपने इसकी सबसे पहले रो काउंट करनी है। ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, M×N, एम नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो कितनी होती है, एक रो, दो और तीन, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो 3 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो 3×3, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसमें, 9 आ गए। आपको एक सिंपल ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब अगर इन्होंने अब अगर इन्होंने अभी मेरा न्यू न्यू मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करिए। अब क्या होगा, कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस टाइप से वो डिनोट करेंगे चीज़ें, इस टाइप से कि एक मैट्रिक्स दे दिया होगा, उसका समथिंग ऐसे दिया होगा कि A=AIJ=1 इफ़ I=J, और J होगा 0 होगा जब इफ़ AI not equals to J, इस टाइप से दे दिया होगा। तो ये भी हम सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं अभी आगे। सबसे पहले जो इसका आ जाता है, वो आ जाता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। लीनियर कम्बिनेशन क्या हो गया किसी मैट्रिक्स का, कि 2 3 4 मैट्रिक्स को हम जब एक से ज़्यादा जब मैट्रिक्स को हम एडिशन करके एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब एक न्यू कम्बिनेशन में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आप डेफिनेशन चाहे मतलब लर्न मत करना, बट इसका जो एक पॉइंट है, ये जो है इनके जो जितने भी ये सारे पॉइंट है,
ये आप देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए मैट्रिक्स, ऐसे करके गिवन दे दिया जाए ए बी सी एंड द थ्री मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू। तो ये आपने सारी प्रॉपर्टी लर्न करनी है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स की एडिशन करें तो पहले ए प्लस बी की एडिशन करें वो बराबर होगा बी प्लस ए की एडिशन के। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें अगर हम मैट्रिक्स को, तो वो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये आपने 5 प्रॉपर्टी आपने लर्न करनी ही करनी है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या टॉपिक्स है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। सिंपल, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसको थोड़ा डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, हमें दो मैट्रिक्स गिवन होते हैं, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये हमें गिवन है, और द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड बाय द गिवन, ऐसे एक प्रोडक्ट होगा। इसमें क्या करेंगे, पहला इसका एलिमेंट, फिर इसके, फिर 1 2, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे करते चलते रहते हैं, और लास्ट में हम इसका सम लिख देते हैं। इसको अभी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अब ध्यान से देखना एग्जाम्पल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पता आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला एलिमेंट पकड़ना है जो इस साइड होगा। हाँ, एक बात मेरे को और ज़्यादा ही, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका ऑर्डर, जैसे ये है ना, इसमें कितने वो है, कितना ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस 3 आप ऐसे लिखोगे। और इसका कितना ऑर्डर है आपका, इसका ऑर्डर है 3 कॉलम और 3 रो सॉरी, और 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। तो अगर ये दोनों सेम हुआ ना तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे? अगर ये दोनों सेम हुआ तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता है ना कुछ, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो आप सीधा बोलते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। जब भी आपको कोई, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, जब ये दोनों गिवन दिए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने ये देखना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का हम ऑर्डर लिखेंगे, ए का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 3, फिर हम इक्वल्स टू बनाएंगे, और फिर बी का ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 2। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हुई तो होगा, और जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो होगा हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, ये 2 रो 2 कॉलम का हमारे पास होगा वो। ठीक है, अब देख, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले हमने ये एलिमेंट पकड़ना है। ठीक है, ये एलिमेंट पकड़ना है, ये कॉलम रो पकड़नी है, तो क्या करना है, इस एलिमेंट का इसके मल्टीप्लाई करना है, इस एलिमेंट को इसके मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा 1, लिख दिया। फिर ये वाला एलिमेंट पकड़ना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा -2। फिर ये पकड़ना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 6। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने थोड़ी स्पेस छोड़नी, मतलब 2 क्रॉस 2 का बनना ना, एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, रो सेम ही रहेगी, अब कॉलम चेंज कर देंगे सेम। ये एलिमेंट पकड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, 0 के साथ, तो 0 आ गया यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे 0 भी है आगे। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके साथ 1 के साथ, 2 × 1 2। ठीक है, फिर 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 के साथ 9 आ गया। ठीक है, ऐसे करके करना है। अब जब ये दोनों रो होगी, ये दोनों कॉलम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, अब ये वाली रो पकड़ लो, नीचे वाली, ये 4 पकड़ना है। 4 को पहले, सॉरी कहाँ चला गया, 4 को सबसे पहले, 4 को सबसे पहले करना है इससे मल्टीप्लाई 4, फिर इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, फिर सेम जो भी आंसर आएगा डिफरेंट, फिर इसको इससे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आएगी तो मैं इसके लिए अलग से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा 5 मिनट की हार्डली, तो आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन बता दूंगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब जैसे उधर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो हमने देखा था कि, एडिशन में तो हमने नोटिस किया था जब प्रॉपर्टी की थी a + b बराबर होगा b + a में। ठीक है, यहाँ तो ये मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है।
ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू होता है बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए के, सॉरी प्लस प्लस बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन में है, बट एसोसिएटिविटी हो जाती है। अगर 3 की मल्टीप्लाई है तो ए बी सी इक्वल्स टू ए बी और सी ऐसा हो जाता है, बट ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी आपने, ये जो मैंने नोट जितने भी लिखे हुए हैं ना, आप इनको कंफर्म करना, देखना डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन होगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं आगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बेसिकली ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता क्या है, अगर इसको पहले हम एग्जांपल करते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है 1 1 2 3, ठीक है ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज बोलूँ ना, आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना। जैसे ये कॉलम, ये रो है ना, ये रो, इसको कॉलम बनाओ 1 1, और इसको दोबारा कॉलम बनाओ, इस वाली को वैसे लिखो 2 3, लो हो गया ट्रांसपोज, वही लिखा है, रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो आ गई ये वाली, 4th नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी भी देखनी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज होता है के ए ट्रांसपोज का। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए बी का ट्रांसपोज सबसे पहले बी का हम लिखेंगे फिर ए का लिखते हैं, ये चीज़ आप नोटिस रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हम इसके नाम से ही देख सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स हो गए, जैसे भी देखो कुछ हमने मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रो तो 2 है, कॉलम 3 है, मतलब नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अगर 1 1 1 1 आ जाए तो ये 2 क्रॉस 2 का है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का, मतलब उनका ऑर्डर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब भी होगी तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वही सेम नंबर ऑफ अगर रो और कॉलम होगी तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आती है हमारे पास, डायगोनल एंड ट्रेस। क्या? डायगोनल एंड ट्रेस। ठीक है, अगर ये वही देखो, मैं जैसे आपको बता रहा था कि अब आपको मैट्रिक्स इस टाइप से हम डोनेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आई जे वी एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स। एन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसका एन नंबर ऑफ रो होंगी और एन नंबर ऑफ ही कॉलम होगी। ए मैट्रिक्स की एन नंबर ऑफ रो और एन नंबर ऑफ ही कॉलम होगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देन द डायगोनल और द मेन डायगोनल ऑफ ए कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट विद द सेम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 2 मिनट, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ना ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन, सॉरी ये जो पोजीशन है ना, ये और ये पोजीशन बेसिकली है क्या, 1 है ए 1 1, 5 है ए 2 2, 9 है ए 3 3 पोजीशन। वो जो सेम एलिमेंट रो का, सेम कॉलम का, जो सेम स्क्रिप्ट होगी ये वाली, ये होता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? ये होता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, और इसी डायगोनल एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रेस। एक डेफिनेशन होती है ट्रेस ऑफ ए, आप सिंपल याद रखना, ट्रेस ऑफ ए, तो वो होता है सम ऑफ दैट डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए ट्रेस ऑफ ए, क्या क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में एज इट इज भी आ सकता है। ऐसे आपको एक मैट्रिक्स गिवन दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका ट्रेस क्या होगा, तो आप ये डायगोनल एलिमेंट का प्लस करोगे, 1 + 5 + 9 = 15, ये हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रेस। और डायगोनल ऑफ ए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं डायगोनल में, ये होता है, ये अगर इससे ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल और इसको बोलते हैं सब डायगोनल। क्या? ये जो डायगोनल के ऊपर होगा उसको बोलते हैं सुपर डायगोनल, और डायगोनल के नीचे होता है उसको बोलते हैं सब डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब ना ट्रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये आपने जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं थ्योरम्स की फॉर्म में, ये आपने करनी ही करनी है। ट्रेस ऑफ, क्योंकि अगर जैसे वो पेपर आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा डीप बना रहे हैं तो ये यही चीज़ें होंगी, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, पक्का पक्का।
ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, के ट्रेस के इक्वल टू के ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सब डायगोनल और सब डायगोनल मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताता हूँ सब और उसका। हाँ ये देखो यहीं यहाँ पे करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास है। तो ये जो था ये तो था हमारे पास क्या, डायगोनल एलिमेंट मतलब। ठीक है, अब हाँ अब ये देखो, ये जो नीचे है ना, नीचे वाली ये डायगोनल के नीचे वाला, ये 7 को छोड़ के, सॉरी 7 को छोड़ के ये 4 और ये वाला 8, ये होता है हमारे पास सब डायगोनल। और जो डायगोनल के ऊपर होता है ना, इसको मैं सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ ये वाला, तो ये हमारे पास होता है सुपर डायगोनल, मतलब डायगोनल के ऊपर होगा वो होता है हमारे पास सुपर डायगोनल, ये होता है हमारे पास सब डायगोनल। क्या पता पूछ लें आपको, तो पता होनी चाहिए ये चीज़ें, डेफिनेशन वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। और ये साथ में एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। ट्रेस निकालना वो भी हम निकाल सकते हैं। ट्रेस क्या होगा इसका, वैसे 1 + 5 + 9, ये हमारे पास इसका ट्रेस आ गया, 15 होगा इस एलिमेंट का ट्रेस। डायगोनल एलिमेंट क्या गया, सुपर डायगोनल, सब डायगोनल आ गए, ये सब कुछ हमें पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट वही सुपर डायगोनल जो ऊपर वाला एलिमेंट। ठीक है, अब पावर ऑफ ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल इन मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए, इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ, ये आपको मतलब कुछ रिजल्ट आ सकता है सॉल्व करने के लिए, बहुत कम है, मल्टीप्लिकेशन में ही आ सकता है। जैसे ए है, ठीक है, अब ए की मल्टीप्लाई मैं ए के साथ कर दूँ तो A² बन जाएगा। तो इसमें मैट्रिक्स में जैसे एक एलिमेंट 1 2 3 4 और आपको बोला है ये ए है और इसका A² निकालने को बोला है ना, तो आप क्या करोगे, A² = A.A, मतलब आप लिखोगे 1 2 3 4 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास A² निकल जाएगा। ठीक है, तो वही मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर, फिर इसकी इधर, फिर इसकी इस साइड, फिर इसकी इस साइड, फिर ये वाले की इधर, ये वाले की इधर, फिर ये वाले की इधर, ये वाले की इधर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर लेना। ठीक है, तो वही दिया गया है, ये आप छोड़ दो, एग्जाम्पल आपको इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी रहने दो। हाँ एक साइड, हाँ ये एक स्टेटमेंट आप देख लेना, ऐसे मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, बस क्या पता पेपर में आपको जैसे हाई पूछ लें तो पूछ ही ले कि एवरी मैट्रिक्स, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा इसको आप याद रख लो कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कुछ कोई याद करने की जरूरत नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल याद रख लो आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये भी आप सिंपल याद रख सकते हो, दे पढ़ लो एक बार। ए पॉलिनोमियल of degree n over the complex number c has exactly n root when count with the multiplicity। ठीक है, किसी भी मतलब पॉलिनोमियल होगा जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ रूट होंगे। हाँ वो सेम हो सकते हैं बट होंगे उतने ही। ठीक है, ये है बस, तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज याद रख लो बस। अब ये जो टॉपिक है टाइप्स हम करेंगे कल। ठीक है, टाइप्स हम करेंगे कल। पहले आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड, फर्स्ट तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा करवाया था आपको बेसिक, फर्स्ट और सेकंड अच्छे से करो और बताओ अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन लग रही है, आवाज़ धीरे आ रही है, फास्ट आ रही है, या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।